हेलो बच्चों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। एक क्लास 10th का एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हमने पार्ट 1 में आपको बता रखा था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक क्वेश्चन आने हैं, एक या दो क्वेश्चन। क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हमने इंट्रोडक्शन आपको दे रखा है, क्या होता है टर्म्स, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, कैसे टर्म्स निकालते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। बेसिक आपको यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, ग्लेड 30 अकेडमी पे। क्या फर्स्ट वीडियो इसका हमने बता रखा है। अब उसके कंसेप्चुअल देखो, हमने एक फॉर्मूला आपको बता रखा था, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और इसके बारे में हमने सब कुछ इंट्रोडक्शन आपको दिया था कि क्या है an को क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं, an को लास्ट टर्म बोलते हैं, a को बोलते हो आप फर्स्ट टर्म, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, और d आपका क्या है कॉमन डिफरेंस। क्या है कॉमन डिफरेंस, ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में आपको बता रखा है। कॉमन डिफरेंस सब कुछ इंट्रोडक्शन दिया है, ए क्या है, एन क्या है। अच्छा, एक चीज और इंट्रोडक्शन में, जो नंबर ऑफ टर्म्स है ना, एन नंबर ऑफ टर्म्स ना, इसके बारे में इंट्रोडक्शन। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब काउंटिंग। जैसे मैंने आपको एग्जांपल रखा 2 4 6 8 10 12, देखो यहाँ पे इतने, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कैसे है, देखो इसको बोलते हैं आप फर्स्ट टर्म। इसको क्या बोलोगे आप फर्स्ट टर्म। ए आपका फर्स्ट टर्म है, ए आपका सेकंड टर्म है, ए थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है, सिक्स टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, कितने नंबर ऑफ टर्म्स, कितने लोग हैं या कितने नंबर्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो एन कितना 6। तो इससे कंसेप्ट मिलता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी डेसिमल, फ्रैक्शन, नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या बोला, कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स डेसिमल, फ्रैक्शन, नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, कि अगर एन आपका डेसिमल में आने लगे या नेगेटिव आने लगे या फ्रैक्शन आने लगे, तो आपको एन डिफाइन नहीं कर सकते। ऐसे कभी बोर्ड में क्वेश्चन है और आपके बुक में भी एनसीईआरटी आरडी में आपको आरएस में मिलेंगे कि आपसे पूछेगा कि चेक 210 या चेक 301 एन टर्म लास्ट टर्म है, चेक कीजिए। तो आप जब एन फाइंड करोगे ना, तो एन फ्रैक्शन आ जाए या डेसिमल आ जाए या निगेटिव आ जाए, तो आप बोलेंगे कि नहीं ये टर्म नहीं है। ऐसे क्वेश्चन है जो हम आपको कराने वाले हैं। मींस डेसिमल, फ्रैक्शन और नेगेटिव, ये कभी भी एन नहीं हो सकता। अच्छा, ऐसा करके हमने बेसिक आपको बता रखा है। तो आगे के कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से, कुछ अपने मन से हम आपको डिफाइन कर रहे हैं, बता रहे हैं। जैसे बेसिक क्वेश्चन है, कुछ बेसिक क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं एनसीईआरटी से आपका। देखिए, जैसे कुछ क्वेश्चन है, एक्सरसाइज आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, कौन सा 5.2 ओल्ड बुक न्यू बुक में जो भी है, आप उसमें अगर देखोगे तो ये सब क्वेश्चन पूछे गए जो एग्जाम में है। जैसे क्वेश्चन पूछा है, एक क्वेश्चन है 30th टर्म ऑफ द एपी। क्वेश्चन क्या है, देखो एमसीक्यू में है 10 7 4 और डॉटेड है, और आपसे क्या पूछा है 30 टर्म पूछा है। क्या कौन सा 30 टर्म। अच्छा, पहले हम क्वेश्चन को बेसिक देखते हैं, बेसिक में क्या क्या है। 30 टर्म, तो आप लिखोगे सॉल्यूशन में कि क्या क्या है इंफॉर्मेशन आप जरूर लिखेंगे कि क्या क्या दिया है। तो देखो ए फर्स्ट टर्म है, तो ए कितना बेटा, ए 10, ए क्या 10। डी कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कितना है इसका 7 माइनस 10, तो कितना है कॉमन डिफरेंस -3। अच्छा, एन आपको मीन्स एन दिया है 30, आपसे मांगा क्या है 30 टर्म, मीन्स ऐसा ए 30। तो आपको फॉर्मूला क्या सिखाया था, ए प्लस, मैं जान से लिख रहा हूं, एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है यहाँ पे 10, एन कितना है 30 -1, और डी कितना है आपका -3। ये ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन गलत ना हो, इस पे आपको केयरफुल रहने हैं। तो ये कितना 10 और 30 में से 1 गया बॉडमास 29, और 29 -3 मल्टीप्लाई है ध्यान से, तो कितना 10 -87, और 10 में से -87 जाएगा कितना -77। ओके, प्लस माइनस आपको क्योंकि एमसीक्यू है, प्लस 77 भी मिलेगा, -77 मिलेगा, 87 भी मिलेगा। तो आपको केयरफुल रखना है, ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू का है, पैटर्न है। ये आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन कराया था, कितना -77। अच्छा, इसका दूसरा एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं। क्या है, ये भी क्वेश्चन है 11 टर्म। देखो जैसे ये है ना, वैसे फाइंड 11 टर्म। क्या है, फाइंड 11 टर्म। और एपी क्या क्या दिया है आपका -3 -12 और क्या है
2 ऐसा इच, और आपसे 11 टर्म मांगा है। अच्छा फिर से देखो वही क्या क्या दिया है, ए कितना दिया है, ए आपका -3, डी आप निकालोगे, डी क्या सीखा है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म कितना है -12 और माइनस, ध्यान रहे, और ए माइनस है, तो देखो माइनस माइनस कितना प्लस, -12 प्लस 3, तो 3/1 एलसीएम आप लोगे, जान से मैं बेसिक रख रहा हूं, कितना 3 2 6 कितना आ गया 5/2। अच्छा आपसे कौन सा पूछा है, 11 टर्म, तो देखो लिख रहा हूं a प्लस एन के जगह पे कितना, अभी जान से मैं लिख देता हूं a प्लस एन -1 इंटू डी, ए कितना, ए देखो कितना -3, एन कितना 11 -1 और डी कितना 5/2। अच्छा इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना -3, 11 में से 1 गया 10 इंटू 5/2, तो 2 से कट जाएगा 5, 5/25 में से -3 गया 22, ओके 22। बेसिक, फिर वही बेसिक हमने बताया क्या, पहले ए ढूंढेंगे, डी ढूंढेंगे, कॉमन डिफरेंस क्या, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, अच्छा थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म भी हो सकता है, फोर्थ टर्म, लेकिन स्टार्टिंग से कर देते हैं, तो डी वही, डी फिर एन, ऐसे ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों चांसेस बनते हैं, ए भी इंपॉर्टेंट है और ए भी इंपॉर्टेंट है, ओके दो क्वेश्चन, ये बेसिक एमसीक्यू है। अच्छा इसी को हम थोड़े से जनरलाइज कर लेते हैं, जनरलाइज का सेंस है क्योंकि बार बार आप, तो हमने एपी का एक और पैटर्न सिखाया था, देखो जब आपको ए लिख रहा था ना, एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी, तो इसको जनरलाइज वे में भी सोचते हैं, जनरलाइज वे में सोचने का है थिंकिंग। फर्स्ट टर्म को क्या बोला हमने, देखो फर्स्ट टर्म क्या है ए, सेकंड टर्म आप अगर इसमें आप पुट करोगे तो 2 - 1, तो सेकंड टर्म हो जाएगा ए प्लस डी, थर्ड टर्म कितना ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म कितना ए प्लस 3d, फाइव टर्म कितना ए प्लस 4d। वैसे करके आपसे कोई टर्म पूछे तो ऐसे भी आप थिंकिंग कर सकते हो, जैसे मैंने आपसे पूछा कि 100 टर्म बताओ, तो एक घटा दो कितना a प्लस 99d, क्या बोला हमने 100 टर्म, तो कितना बोलोगे आप कि सर a प्लस 99। अगर आपसे कोई पूछा है कि 500 टर्म बताओ, तो कितना एक घटाएंगे a प्लस 499d। अगर आपसे कोई 20 टर्म पूछ रहा है तो क्या बोलोगे a प्लस 90d, ओके मीन्स आपको ये थिंकिंग करने, क्यों आप पूछोगे सर ऐसा क्यों आप डिस्कस कर रहे हो, इससे इक्वेशन बनेगा जो आपने थर्ड चैप्टर पढ़ा था ना, या सेकंड चैप्टर, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, यहाँ भी एपी में आपको मिलने वाले दो टर्म दे देंगे, ऐसा कुछ करके दो इक्वेशन बनाएंगे, ए फाइंड करने के लिए बोलेंगे, डी फाइंड करके फिर आपको ऐसा सोल्व करना। तो कुछ आपके बॉक्सेस के कुछ क्वेश्चन है, बॉक्सेस का बताने का मतलब है डब्बा वाला, उससे क्या है कंसेप्ट आपको कुछ मिल जाएंगे। अब पूछो कंसेप्ट का मतलब है क्या, कि कैसे है, एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, टेक्स्ट बुक का है, एनसीईआरटी ही चल रहा है अभी बेसिक में, फिर बाहर से हम चलेंगे। देखो एक क्वेश्चन हमने बनाया है आपको, देखो ये आपके है एक डब्बा है, डब्बा में कोई एपी का एक टर्म चला है, ये 13 है, और फिर डब्बा है, और फिर 3 है। अच्छा अब आपसे एक डब्बा में फिल करने के लिए बोल रहा है, तो अगर आप डब्बा के बारे में थिंकिंग आप स्टार्टिंग फेज में, तो ऐसा पूछोगे क्या करना है, तो अभी हमने सिखाया कि फर्स्ट टर्म को आप क्या लिखते हो ए, क्या लिखते हो, सेकंड टर्म को क्या लिखते हो ए प्लस डी, थर्ड टर्म को क्या लिखते हो ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म को क्या लिखते हो ए प्लस 3d, लिखते हैं ना, अगर आउट टर्म होता तो ए प्लस 4d। तो आप इसको कंपेयर करेंगे, देखो कंपेयर करने का मतलब है कि देखो तो सामने बैठा है ऊपर, ए भी सामने बैठा है, मीन्स आपको दो इक्वेशन मिल रहे हैं, दो इक्वेशन मिलने का मतलब है ऐसा कि a प्लस डी कितना 13, इक्वेशन नंबर 1 यही सिखा रहा था। सेकेंड टर्म a प्लस 3d कितना मिला 3, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, d में से -3d आएगा, -2d, और ये कितना 10, 13 में से 3, तो d की वैल्यू कितना -5 ना। अच्छा d की -5 तो किसी में आप पुट करके a की वैल्यू निकाल सकते हो, तो a और d की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, -5 इक्वल टू 13, तो a की वैल्यू कितना 13 प्लस 5 कितना आ गया 18। तो देखो दोनों वैल्यू हमने निकाला, a निकाल दिया और a और d निकाल दिया, मींस फर्स्ट टर्म में क्या था a, तो a कितना 18। देखो d -5 मतलब ap घट रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर का है, तो देखो 18 में से 5 गया 13, तो 13 में से 5 जाएगा 8, 8 में से 5 जाएगा 3, और भी अगर आपको टर्म दिखना है ऐसे करके आप ap को लिख सकते हो। मेरा बताने का मकसद है कि ऐसे भी आपसे क्वेश्चन ही तो आपको डब्बा में करके ऐसे पूछा, ऐसे वर्ड प्रॉब्लम पूछ देंगे कि सेकंड टर्म इज 13 एंड द फोर्थ टर्म इज 3, देन फाइंड द एपी या फाइंड द फर्स्ट टर्म या कॉमन डिफरेंस, ऐसे भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ओके गॉट इट। ये तो आपकी बेसिक डिस्कशन है, बेसिक इंट्रोडक्शन के कुछ क्वेश्चन है।
आगे चलते हैं क्वेश्चन। अब अच्छा, इसमें एक चीज और है, मैं अपने मन से, क्योंकि आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं कि ये बच्चों को बहुत सारा डाउट होता है इस कंसेप्ट में कि सर एक क्वेश्चन है जो मैं लिख रहा हूं, देखो ये, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, देखो आपके क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7, 3 डिजिट के कितने नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। क्या बोला है, 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर्स आपको निकालने हैं, ध्यान से सुनना, 3 डिजिट नंबर्स निकालने हैं विच इज डिविजिबल बाय 7, जो 7 से डिविजिबल है, विच इज डिविजिबल बाय 7, क्या 7 से डिविजिबल है। अच्छा, पहले जब ऐसा है तो पहले आप थिंकिंग करते हो, क्योंकि 7, 8, 9, 10 कुछ भी मैं ही बना देता हूँ, चेंज कर सकता हूँ डेटा को। तो आपको पहले 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर भले बताओ, क्या स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, ऑफ 3 डिजिट। 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, तो देखो क्या होगा, 100। अच्छा, 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट कितना होगा, 999 ना, 999। अच्छा सिंपल, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 पे 2 जीरो, अगर 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आता तो 1 पे 3 जीरो, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आता तो 1 पे 4 जीरो, समझ में आता है ना ऐसा। और लार्जेस्ट नंबर है तो जितना डिजिट करेगा उतना 9। अच्छा मिस, आपको इसके, ध्यान से सुनना, इसके और इसके बीच में निकालने हैं वो सारे नंबर जो क्या है, देखो ये बाउंड्री है, इसके बीच में सारे नंबर निकालने हैं जो 7 से डिविजिबल है। तो अब आपको इसी के नंबर में, बाकी नंबर में 3 डिजिट का मांग कर रहा हो, अगर 3 डिजिट का नहीं मांग करते तो फिर तो 7 से काउंट करते। 3 डिजिट को सारे नंबर निकालने हैं जो 7 से डिविजिबल है। तो पहले तो थिंकिंग होगा सर इसमें कैसे पता करें, क्योंकि डिजिट है 7 से डिविजिबल नंबर। तो उसके लिए बेटा कंसेप्ट है, वो सोचते हैं कि कैसे सोचेंगे, ध्यान से सुनना, कंसेप्ट है। ऐसे तो ओरली भी आप सोच सकते हो, थोड़ा सा बताने के बाद आप थिंकिंग, आपकी कंसेप्ट ऐसे ही डेवलप हो जाएगा। 7 को ना 7 से डिवाइड करो, अगर आप डिवाइड करोगे 1 जा, मैं जान से आपको बताने के लिए, और 7 4 जा 28, रिमाइंडर कितना बचा बेटा, 2, रिमाइंडर कितना, 2, रिमाइंडर 2। अच्छा आप ये सोचो, क्योंकि इसको इधर ना देखो, जैसे आप क्रिकेट अभी चल रहा है वर्ल्ड कप ना, भारत इंडिया फाइनल में चला गया है, तो वैसे करके थिंकिंग है, ये आपका बाउंड्री है, इस बाउंड्री से पीछे नहीं जाने, अगर पीछे जाओगे तो 2 डिजिट नंबर हो जाएगा, क्योंकि 100 में एक भी माइनस होगा तो 99, जो कि 2 डिजिट का नंबर है, तो पीछे नहीं, मतलब ये बाउंड्री है, अगर इधर जाओगे तो छक्के, मींस ये बाउंड्री है, इसको आपको। अच्छा तो आपको रिमाइंडर जो सोचो बेटा, रिमाइंडर कितना यहाँ पे 2, रिमाइंडर कितना 2। अब ये सोचो कि ये 2 पे कितना ऐड करो कि वो 7 से डिविजिबल हो जाए। मैंने क्या बोला, 2 पे कितना ऐड करोगे कि वो 7 से, तो थिंकिंग करेंगे सर 2 पे कितना ऐड करो, तो 7, अगर 2 पे 5 ऐड कर दो तो 7 से डिविजिबल होगा। मींस 2 पे अगर मैं 5 ऐड कर दूं या 100 पे 5 ऐड करूं, तो देखो 100 पे अगर 5 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 105, और 105 7 से डिविजिबल है, चेक करो तो 15 7 जा 105, बिल्कुल है। उसके बाद क्या करना है, 7 इसमें ऐड करना है, 112 119, ऐसे डॉटेड। अच्छा अब पूछोगे सर यहां तक तो आपने बता दिया, अब लास्ट नंबर, फिर वो लास्ट नंबर में भी वही थिंकिंग कंसेप्ट, इसको भी आप 999 को 7 से डिवाइड करो, देखो 2 9 4 जा 28, 1 2 जा 14, रिमाइंडर कितना बेटा 5। अच्छा यहाँ फंडा अलग है, ये बाउंड्री नहीं है, ये बाउंड्री नहीं है, इसके बाहर जाने नहीं है, लेकिन अंदर आपको रखने हैं इसको, ये भी वही बाउंड्री है, जैसे इसके पीछे नहीं जा सकते वैसे इसके भी इधर नहीं जाने, बाहर अंदर आ सकते हो। तो इसमें कितना रिमाइंडर है 5, तो अगर इसमें जैसे हमने ऐड किया था ना, इसमें सब्ट्रैक्ट करने हैं, कितना सब्ट्रैक्ट करने हैं। अगर 999 में से मैं 5 हटाऊं, 5 भी आपको प्रॉब्लम क्रिएटर है ना, क्योंकि आगे तो आप जा नहीं सकते, इसके पीछे जाने हैं। तो अगर 999 में से मैं 5 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 7 से डिविजिबल होगा, क्योंकि रिमाइंडर के रूप में 5 है। तो लास्ट नंबर कितना हो जाएगा, लास्ट नंबर आपका हो जाएगा, लास्ट नंबर कितना, लास्ट नंबर 994। देखो ए आपका लास्ट नंबर है, ए आपका फर्स्ट नंबर है, और एपी यही चलने लगा, इन दोनों बाउंड्री के बीच में ए नंबर है, और आपको नंबर ऑफ टर्म्स एन फाइंड करने हैं। अब पूछोगे बनाओगे कैसे सर, तो इसको लिखने कैसे बेटा, देखो फर्स्ट टर्म आपको क्या लिखना है, अप्रोच, फर्स्ट टर्म कितना हो गया 105, डी कितना, क्योंकि 7 से है तो 7, लास्ट टर्म कितना लिखना है, देखो वहां से 994, देख लीजिए चेक कर लीजिए 994। अब आपको एन फाइंड करना है, वही फॉर्मूला एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी,
n कितना 994, a कितना 105, n आपको नहीं पता, d आपका 7। इधर इसको माइनस करो तो 994 माइनस 105 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। 14 में से 5 गया 9 और 8 में से 0 गया 8 और 9 में से गया 8, 81 ना। और a कितना हो जाएगा बेटा n माइनस 1 इंटू 7, ऑब्वियस है 7 से जरूर कटेगा, तो 7 1 जा 1 और रिमाइंडर कितना 1, 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49, तो कितना n माइनस 1 इक्वल टू 127। तो n की वैल्यू कितना 127 प्लस 1 कितना 128। ओके, ये आंसर आपका। तो वैसे करके 7 से 8 से कंसेप्ट वही है। कंसेप्ट क्या बताया, कंसेप्ट अप्रोच यही है, पहले नंबर लिखने हैं 3 डिजिट या लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर, इनके बीच में आपको 7 से या जो भी नंबर है उसे डिवाइड करके इस पे क्या करने हैं ऐड करने हैं और इस पे क्या करने हैं टोटल से उसको सब्ट्रैक्ट करने हैं। लास्ट टर्म मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, उससे आप नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। अच्छा, जो भी एपी हम डील कर रहे थे, जो भी एपी आपको बता रहा था, सब लेफ्ट से चल रहा था। देखो इधर से क्या करेगा, कभी कभी या आपके टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चन है, आपसे एपी लास्ट से पूछ देगा। क्या पूछेगा, फाइंड द टर्म फ्रॉम लास्ट, या ऐसा फाइंड द टर्म फ्रॉम लास्ट, ऐसे भी पूछेगा, या इंड। क्या पूछेगा, इंड। ए भी है, इसका कंसेप्ट है जो आपको याद करने हैं। तो मैं डायरेक्ट इसका एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, आपको ज्यादा मेथड नहीं अप्रोच करने हैं, 2 मेथड है, तो हम तो एक ही मेथड पहले बता रहे हैं। पहला फॉर्मूला बेटा, अगर इससे पूछे तो क्या लिखोगे आप, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। अब पूछोगे एल क्या है, एल आपका लास्ट टर्म है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स आपको देगा, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। इसका एक और तरीका है, वो भी आप बना सकते हो, लेकिन ए आपके लिए आसान है। अब पूछोगे सर क्वेश्चन क्या है, मतलब इधर से काउंटिंग नहीं, किधर से, लास्ट से काउंटिंग है। अब आपको ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, इसके 2 मेथड है, लेकिन एक क्वेश्चन आप देख लीजिए पहले कि कैसे पूछा। देखो एक क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक का, क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड, देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट। क्या पूछा है, फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी, क्या क्या है, 3 8 13, कहां तक गया नंबर 253। देखो इसका क्या पूछा है, इधर से एपी नहीं निकालने के लिए, किधर से, इधर से आप एपी निकालो। अच्छा, जो हमने आपको अप्रोच सिखाया कि देखो इसमें फॉर्मूला आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो, टाइम बच जाएगा आपका, कैलकुलेशन बच जाएगा। एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, क्या बताया, एल माइनस ए, ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। अब पूछोगे सर इससे क्या बेनिफिट है, देखो एल कितना है यहाँ पे, एल देखिए यही है ना आपका एल, फॉर्मूला क्या है 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो एल 253 माइनस एन, एन देखो यहाँ दिएगा, एन कितना है 20 है, तो 20 माइनस 1, और डी कितना है, डी देखिए 3 8 कितना 5 बढ़ रहा है ना, तो 5, तो कितना 253 माइनस 20 में से 1 गया 19 और 5 95, 13 में से 5 गया 8 और ये हो गया 4 14 में से 9 गया 5 158। ठीक है, देखो एक लाइन बन गया, फिर से सब्ट्रैक्शन, 13 में से 5 गया 8, 14 में से 9 गया 5। ठीक है, तो आप इसे अप्रोच कर सकते हैं। इसका और भी मेथड है, वो भी और भी मेथड है, इसके दूसरे मेथड भी है। कुछ बच्चा कह सकता है सर मैं लास्ट ना निकाल को मैं स्टार्टिंग से निकालूं, तो उसमें थोड़ी सी गलती होने के चांसेस बन जाते हैं। इसका सेकंड मेथड भी आपको मैं बता देता हूं। देखो सेकंड मेथड देख लीजिए। अब वो ज्यादा इसलिए मैंने आपको फर्स्ट मेथड फर्स्ट टाइम बताया। देखो क्या है, 3 8 13 253। अब अगर सेकंड मेथड पे है बेटा, तो ए कितना, मैं टर्म निकालूंगा 3, डी कितना है 5, एन कितना है 253, तो आप एन निकाल दो। क्या, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 253 इक्वल टू ए कितना है 3, एन माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी 5, ये जाएगा कितना 250 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5, कैंसल करो कितना हो जाएगा 50 ना। एन की वैल्यू कितना, एन माइनस 1 इक्वल टू 50, एन की वैल्यू कितना 51। ओके, अच्छा एन की वैल्यू 51, ध्यान से सुनना, एन की वैल्यू 51। तो आपसे मांगा क्या है 20 टर्म, किधर से मांगा है, लास्ट से 20 टर्म।
तो बेटा जो गलती होती है ना पहली, जो ज्यादातर स्टूडेंट जिससे गलती होती है, जो गलती आप करोगे यहीं पे करोगे। अब अगर 20 टर्म मांगा है तो आप करोगे टोटल में से 21। जैसे आप मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 5 लोग हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर 5 लोग हैं, इधर से मेरी पोजीशन, इधर से मेरी रैंकिंग, इधर से 2 है, इधर से 2 है, तो राइट से कितनी होगी, राइट से कितनी होगी। तो आप जल्दबाजी जब आप करोगे ना तो इधर से आप बताओगे सर इधर से मेरी रैंकिंग 2 है तो इधर से कितना है, तो पता है आप जल्दबाजी में क्या बताओगे, 5 - 2 सर 3rd है, जो बिल्कुल गलत है। क्यों, काउंट करके देख लो, इधर से आप 2 पे हो तो इधर से काउंट करो 1 2 3, आप 4th पे हो। मतलब जो आपने सब्ट्रैक्ट किया ना 5 - 2, इसमें आपको +1 करना था। क्या बोला, यही बेटा इसमें कंसेप्ट है जो ज्यादातर लोग गलती करते हैं। कितना, +1, मतलब कौन सा टर्म, 4th टर्म। तो जब आप 20 टर्म निकालोगे तो +1 करना, मतलब आपसे कौन सा टर्म मांगा है, 20। तो देखो फ्रॉम एंड, तो आप करोगे टोटल टर्म कितना है आपका, टोटल टर्म देखो तो टोटल टर्म कितना आया है 51 -20 और अभी सिखाया +1, तो 51 में से 20 गया कितना, 31 + 2 1, तो कितना 32 टर्म। तो 32 टर्म, तो मैं 32 टर्म निकाल रहा हूं। तो 32 बताया था, a घटा देते हैं, a + 31 d, a कितना है 3 31 और d की वैल्यू 5, तो 3 + 5 155, देखो तो 158। वही आंसर है जो हमने पीछे बताया, लेकिन इसमें जो गलती होने के चांसेस आपके पता है कहाँ पे है, यही है जो आप +1 का आपको जो कंसेप्ट बता रहा हूं, जो आप ये प्लस करना भूलते हैं, जो गलती करते हैं, इसी पे आपको केयरफुल रहना है, केयरफुल आपको इसी पे रखने हैं, ठीक है। अगर आपको इसने कंसेप्ट आपने बना रखा है तो आप ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम बचता है, अप्रोच बचता है, ठीक है। यहाँ तक आपको हमने थोड़ा सा फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन क्वेश्चन कराया है, आगे इस पे और कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। अगर कुछ भी डाउट हो उसमें आप कमेंट कर दें कि सर मेरा डाउट है, इससे रिलेटेड है, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। लाइव क्लासेस भी आपको ऑलरेडी चल रहा है क्योंकि बोर्ड टाइम है। थैंक यू।